हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जीके क्वेश्चंस का जो है पार्ट नंबर 3 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी के लिए जीके क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता है ऐसे है कि जिस ईयर जो है एग्जाम आपका करवाया जाता है तो उसके प्रीवियस ईयर से जो है टॉप करंट अफेयर्स हो, जो नेशनल करंट अफेयर्स हो, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मार्च 2021 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जनवरी और फरवरी 2021 के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और उसकी जो वीडियोस हैं वो आप एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जीके प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है सारे मंथ्स के पार्ट जो है कवर करेंगे। पहले 2021 के कवर करेंगे, फिर 2022 में जनवरी से लेके मई के जो मंथ्स होंगे उनके भी हम लोग जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मार्च 2021 का जो नेशनल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आशा भोसले। तो 2021 मार्च में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए किसको सेलेक्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आशा भोसले। ठीक है, तो आशा भोसले के नाम जो आप सभी ने सुना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर कवर्ड अंडर सीबीएसईज न्यू कॉम्पिटेंस बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क अलाइंड विद द न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लास 6 to 10। तो जो लास्ट ईयर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की गई थी, उसको मतलब लॉन्च करने के लिए बात की गई थी, तो उसमें क्लास 6 to 10 के स्टूडेंट्स को कवर किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हु ऑथर्ड द बुक वाइल्ड एंड विलफुल। तो इसका करेक्ट आंसर है नेहा सिन्हा। ठीक है, तो ये नेहा सिन्हा जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं और जिन्होंने बुक लिखी है उस बुक का नाम है वाइल्ड एंड विलफुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल टेक ओवर एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 24 अप्रैल 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवी रामन्ना। तो एनवी रामन्ना जो है ये 24 अप्रैल 2021 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी रिसेंटली चेक कर लेना, अगर कोई चेंज हो गया तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रख लेना। ठीक है, तो ये आपका काम है, आप गूगल पर सर्च करोगे कि अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, और बाकी ये 48 थे जो 2021 में बनाए गए थे, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक यही होंगे। लेकिन कोई अगर चेंज हो गया तो आप उसको भी एक बार चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन हु वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, तो प्रियदर्शन ने जो है फिल्म डायरेक्ट की थी तो उसको जो है अवार्ड मिला था बेस्ट फीचर फिल्म का। ठीक है, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में उसका नाम क्या था, उसका नाम था मरक्कर और अराबिका दिल्ली नाइट सिम्हम। ठीक है, ये कोई साउथ की फिल्म होगी आई होप। तो ये नाम जो है मरक्कर, आप नाम जो है इसका याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सीनियर कांग्रेस लीडर हु वाज नेम्ड अमंग द 20 विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिज एपिक पोएट्री टाइटल श्री बाहुबली अहिम सादिक विजयम। ठीक है, इन कन्नड़ा। तो कन्नड़ा में उन्होंने जो है एक पोएट्री लिखी थी, तो उसके लिए जो है उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिला था, जो कि 20 विनर्स में से एक थे। तो उनका नाम क्या है, एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशन ऑन मार्च 24, 2021 एट चेन्नई बाय जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो आपको पता ही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे लास्ट ईयर जनरल बिपिन रावत, लेकिन इस ईयर जो है उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी प्रेजेंटली ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, कोई और है। तो ये जब थे तो उस टाइम पे जो है मार्च 24, 2021 में जो है एक कोस्ट गार्ड शिप को कमीशन किया गया था इनके द्वारा। तो इसका नाम क्या था, आईसीजीएस वज्र। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीजीएस वज्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का मतलब यह है कि हर घर तक जो है पानी पहुंचाना। तो उसके अंडर ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर सब जगह सब घरों में जो है फंक्शनल टैप को पहुंचा दिया गया, मतलब पानी की टंकी को पहुंचा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इन मार्च 2021। तो प्रेजेंटली इसका सीईओ देख लेना, ये 2021 के अकॉर्डिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है सौरभ गर्ग। तो UIDAI ये अथॉरिटी जो है ये आपने देखा होगा आधार कार्ड के ऊपर इसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी सारी मतलब प्रोसेस वगैरह होती है वो इनके अंडर आता है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जिनको मैंने छोड़ दिया मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु हैज बीन कन्फर्ड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब कौन है पहला प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जिसको गांधी पीस प्राइज दिया गया 2020 के लिए, सॉरी, ठीक है। तो फॉर द ईयर 2020 गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान का जो है नाम आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है नमित अरोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है भवानी देवी, ठीक है। तो ये जो ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने एज अ फेंसर क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। फेंसर का मतलब होता है तलवारबाज, तो भवानी देवी जो उनका नाम है, ठीक है। तो ये पहली इंडियन फेंसर थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कथकली मास्टर एंड रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री हु पास्ड अवे ऑन 15/3/2021 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सीके नायर। तो सीके नायर एक कथकली मास्टर थे और इनको जो है पद्मश्री भी मिला था। तो इनकी जो है डेथ हो गई थी 15 मार्च 2021 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा विद बांग्लादेश वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है फैनी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में क्या करा था, मैत्री सेतु जो है मतलब एक ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन करा था। तो वो किस रिवर के ऊपर किया है? फैनी के ऊपर किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इंडिया की जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में क्या रैंक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। एनएसजी के बारे में आपने सुना होगा, जब भी कोई आपने सुना होगा जब भी कोई मतलब ब्लास्ट वगैरह होता है या फिर बॉम्ब वगैरह के बारे में पता चलता है कि डिप्लॉय किया गया है टेररिस्ट के थ्रू, तो एनएसजी का काम होता है उसको जो है डिफ्यूज करना, ठीक है। तो एनएसजी वगैरह, एनएसजी बेसिकली इन सब चीजों के लिए होता है, मतलब जो भी टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं वहां पर जो एक्सप्लोजिव वगैरह यूज होते हैं तो उसमें एनएसजी का रोल होता है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल लास्ट ईयर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम क्या था? एम ए गणपति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन कंबाइंड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिथाली राज। तो ये पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर है, इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बना लिए अपने सारे फॉर्मेट्स में। सारे फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट हो गया, वनडे हो गया, तो जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके इन्होंने 10,000 रन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है एएस कमाल। तो ये भी आप देख सकते हो, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में भी कि जो चीजें फर्स्ट टाइम हुई होती हैं वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये बोला गया कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो ये ऐसे पहले टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए क्वालिफाई किया था, इनका नाम था एएस कमाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which film directed by नितेश तिवारी won the Best Hindi Film Award at the 67th National Film Awards? तो इसका करेक्ट आंसर है छिछोरे। तो छिछोरे जो फिल्म थी उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, इसमें सुशांत सिंह राजपूत थे आई थिंक, ठीक है। तो इसको जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पास द बिल टू एस्टैब्लिश योग आयोग फॉर द प्रमोशन रेगुलेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा में जो है एक बिल को पास करा गया जिसका नाम था योग आयोग, ठीक है, जिससे क्या हो सके, योगा के रिगार्डिंग जो भी ट्रेनिंग और रेगुलेशन है उसको प्रमोट कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन जेवलिन थ्रोअर हु क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद 63.24 मीटर एफर्ट ऑन 15/3/2021। तो ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 63.24 मीटर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नू रानी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 4,960
मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फॉर ₹1188 करोड़। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, कौन सी मिसाइल के लिए, मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ओके, मिसाइल्स, ठीक है, कितनी थी वो, 4960। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसका करेक्ट आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी बिल्ड द चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो कौन सी कंपनी ने जो है चेनाब ब्रिज को बनाया जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चेनाब ब्रिज को बनाया है। ठीक है, ये एक ब्रिज बनाया गया जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है, मतलब सी लेवल से सबसे ज्यादा हाइट पर ये वाला ब्रिज है वर्ल्ड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज पॉपुलरली नोन एज इंडिया सैटेलाइट मैन ऑन हुज 89th बर्थ एनिवर्सरी गूगल ऑनर्ड हिम विद अ डूडल। ठीक है, तो आपने देखा होगा गूगल पर कभी कभी डूडल्स बनकर आते हैं, तो इनको जो है इंडिया का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है UR राव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन रेसलर हु रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन द 65 kg कैटेगरी आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल एट द मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 हेल्ड एट रोम, इटली। ठीक है, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे 65 kg कैटेगरी में क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 में जो कि रोम में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि इनको ओलंपिक्स में जो है सिल्वर मेडल भी मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर हैज बीन अडॉप्टेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय UN जनरल असेंबली UNGA बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्रीकल्चर फील्ड से या फिर बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स आप सभी जानते हो। ठीक है, तो ईयर ऑफ मिलेट्स जो होता है वो UN जनरल असेंबली ने इसको मतलब कौन से ईयर को जो है बोला है कि अडॉप्ट किया है कि इसको जो हम एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023 और इसका इनिशिएशन जो है वो इंडिया ने ही किया था। ठीक है, इस बात के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स द इंडियन नेवी ऑन March 8 हैज डिप्लॉयड वुमेन ऑफिसर्स ऑन वॉरशिप्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 23 इयर्स। तो इंडियन नेवी ने 8 मार्च को जो है डिप्लॉय करा वुमेन ऑफिसर्स को वॉरशिप्स पे कितने साल के बाद, 23 इयर्स के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मर्जर व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी। तो इसका करेक्ट आंसर है संसद टीवी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा पहले जो चैनल्स आते थे राज्यसभा टीवी अलग आता था, लोकसभा टीवी अलग आता था, लेकिन 2021 से जो है इसको कंबाइन कर दिया गया और इनका कंबाइन करने के बाद जो नाम रखा गया वो रखा गया संसद टीवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इंडियन आर्मी हैज लीज्ड 4 Heron TP अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने जो है कौन सी कंट्री से इंडियन आर्मी ने 4 Heron TP अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लिया है लीज पर। ठीक है, मतलब सपोज रेंट पर लिया है 3 साल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। तो ये हमारे जो है नेशनल करंट अफेयर्स हो गए। अब हम लोग एक बार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं मार्च 2021 के। ठीक है, फिर क्वेश्चन है इसका पहला विच कंटेनर शिप 400 मीटर लॉन्ग हैज ब्लॉक्ड द स्विस कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो इसका करेक्ट आंसर है एवर गिवन। तो ये एक कंटेनर शिप था जो कि 400 मीटर लंबा था, इसने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था लगभग 1 हफ्ते के लिए। तो इसका नाम क्या था, एवर गिवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामिया सुलूहू हसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामिया सुलूहू हसन जो है ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स इन अ हिस्टोरिक मिशन ऑन March 22। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। तो रशिया ने जो है 38 फॉरेन सैटेलाइट्स को एक ही बार में लॉन्च करा था 22 मार्च को। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल वॉज रिसेंटली लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा रिलेशन रखता है। ठीक है, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें किस एनिमल को एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है
Which country became the first in Europe to conduct military exercise in space named Asterix? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस जो है पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री बन चुकी है जिसने स्पेस में मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है, जिसका नाम एस्टेरिक्स रखा गया था। तो कौन सी ऐसी कंट्री थी? फ्रांस थी। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाटर डे आप सभी को पता होना चाहिए 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। क्लियर है? उसके बाद है विच टू टीम्स हैव मेड इट टू द फाइनल। ठीक है, ये रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वुमेन्स डे जो है वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चूज टू चैलेंज। तो वर्ल्ड्स मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हुआ था 2021 में, उसका थीम क्या था? चूज टू चैलेंज। ठीक है, तो ये हमारे जो है टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं। मतलब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेशनल करंट अफेयर्स वाले हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं इसके। तो मार्च 2021 का जो मंथ है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कल अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? तो बाकी जिस किसी ने भी प्रीवियस इसके पार्ट नहीं देखे, जनवरी और फरवरी 2021 वाला पार्ट नहीं देखा है, तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जीके प्रिपरेशन, इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उसमें आपको सारे जीके क्वेश्चंस के पार्ट मिल जाएंगे। तो आप जो है रोज मेरे साथ पार्ट देखते रहिए, तो आपकी थोड़ी बहुत जीके जो है वो प्रिपेयर होती रहेगी। बाकी जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितना आएगा, लेकिन ये चांसेस है कि 80% लगभग जो है आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और कोई भी डाउट होता है आपको इसके रिगार्डिंग या फिर और किसी चीज से रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।